तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। आज की किस्त हिस्कियल की किताब की आखिरी किस्त है, जिसमें हम 46वें, 47वें और 48वें बाब का मुताला करेंगे। आज की किस्त मुकम्मल होने के बाद हम हिस्कियल की किताब की 30 इकसात को मुकम्मल कर लेंगे। अगर आप गुज़िश्ता इकसात देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.biblimutalia.com विजिट कीजिए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका शुक्रिया। 30 इकसात के तवील सफ़र के बाद हम हिस्कियल की किताब के मुताले के इख्तिताम को पहुंच चुके हैं। अगर आप हमारे नाजरीन को इस किताब के मुतालिक एक आखिरी मशवरा देना चाहें तो आप उन्हें क्या देंगे? अगर हम खुदा के कलाम के किसी हिस्से को मुश्किल जानकर छोड़ देते हैं तो ये खसारा है। मैं कहूँगा कि ज़्यादा मुश्किल होने की वजह से हम इस किताब को ज़्यादा पढ़ नहीं पाते, लेकिन अगर हम इसको पढ़ेंगे और खुदावन का इंतज़ार करेंगे तो खुदा हमें ख़जाने देगा। ये बहुत ही बड़ा नुकसान है, और खुदा के कलाम की पूरी किताबों को नज़रअंदाज कर देना वाकई में नुकसान है। हमें खुदा के कलाम को थामे रहना है। मूसा ने कहा, मेरी तालीम मी की तरह बरसेगी, मेरी तालीम शबनम की मानंद टपकेगी। तालीम खुदाम की तरफ से बरसात की मानंद है, लेकिन खुदा के कलाम को कतरा कतरा करके जमा करना चाहिए, बिल्कुल शबनम की मानंद। सही, शुक्रिया भाई यूसुफ। हम आखिरी 3 अबवाब पर पहुंच चुके हैं, यानी 46वें, 47वें और 48वें बाब पर। मैं 46वें बाब से एक हवाला पढ़ूंगा और फिर आपसे सवाल करूंगा। 18वीं आयत से वो कहता है, और जब फरमा रवा नजर आए तो फाटक के आस्ताना की राह से दाखिल होगा और इसी राह से निकलेगा। लेकिन जब मुल्क के लोग मुकर्ररा ईदों के वक्त खुदाउन के हजूर हाजिर होंगे तो शुमाली फाटक की राह से सजदा करने को दाखिल होगा। वो जनूबी फाटक की राह से बाहर जाएगा, और जो जनूबी फाटक की राह से अंदर आता है वो शुमाली फाटक की राह से बाहर जाएगा। जिस फाटक की राह से वो अंदर आता है इससे वापस न जाएगा, बल्कि सीधा अपने सामने के फाटक की राह से निकल जाएगा। यहाँ लोगों के हवाले से ये क्यों कहा गया कि वो उस दरवाजे से ना लौटेंगे जिससे वो दाखिल होंगे? पहले मैं सबको याद दिलाना चाहूंगा जो हमने बार बार कहा कि फरमा रवा एक ऐसा शख्स है जो मसीह की नुमाइंदगी करता है और जो दाऊद के घराने से है। उस फरमा रवा को हदायत दी गई हैं, जिसका जिक्र 8वीं आयत में है। फिर वो लोगों के मुतल्लिक बात करता है कि लोग एक दरवाजे से दाखिल होंगे और दूसरे से निकलेंगे। मैं इसी बात को एक तरह और कहूँगा, जैसे कि मत्ती की अंजील के 2 बाब की 12वीं आयत में लिखा है, जब मजूसियों ने जाकर खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा किया, वो एक दूसरी राह से लौट गए। उन्हें ख्वाब में खबरदार कर दिया गया था, उसकी एक वजह थी। और जो रूहानी सबक हम सीखते हैं वो ये है कि खुदावंद की परस्तिश करके हम उसी राह पर फिर नहीं लौट जाते। जैसे हम आते हैं वैसे ही नहीं लौटते, बल्कि फर्क तौर पर लौटते हैं, और जिंदगी में तब्दीली आती है कि हम उसी राह से नहीं जाते बल्कि दूसरी राह पर चले जाते हैं। शुक्रिया। 16वीं आयत में फरमा रवा के मुतल्लिक बातचीत जारी रहती है। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि अगर फरमा रवा अपने बेटों में से किसी को कोई हदिया दे तो वो उसकी मिरास उसके बेटों की होगी, वो उनका मौरूसी माल है।
पर अगर वो अपने गुलामों में से किसी को अपनी मिरास में से हदिया दे तो वो आज़ादी के साल तक उसका होगा। इसके बाद फिर फरमारवा का हो जाएगा, मगर इसकी मिरास उसके बेटों की हो जाएगी। और फरमारवा लोगों की मिरास में से जुल्म करके ना लेगा ताकि उनको उनकी मिरास से बेदखल करे, पर वो अपनी ही मलकियत में से अपने बेटों को मिरास देगा ताकि मेरे लोग अपनी मलकियत से जुदा ना हो जाएं। भाई यूसुफ, फरमारवा की बातें अब भी जारी हैं, लेकिन बाइबल ये भी बताती है कि उसके बेटे हैं और उसकी मिरास उसके बेटों की है, लेकिन वो लोगों की मिरास पर कब्जा न करेगा। उस फरमारवा के बेटों का हवाला क्या जाहिर करता है? ये इसकी तस्दीक है कि जो हमने कहा वो मसीह नहीं है। मैं यकीनन मसीह का जिस्मानी बेटा नहीं हो सकता, पर बहरहाल उसके रूहानी बेटे हैं। जब उसकी जान गुनाह के सबब से गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। उसकी उम्र दराज होगी, जैसे इब्रानियों के 2 में आया है, जो हवाला यसाया 8 से लिया गया। देख, मैं उन लड़कों समेत जिन्हें खुदा ने मुझे दिया। दरहकीकत जो हिस्सा आपने पढ़ा उसमें एक बहुत शानदार बात है। कदीम वक्तों में फरमारवा लोगों पर जुल्म किया करते थे, यहाँ तक कि उन्हें खा जाते थे, और ये बात 2 मर्तबा आई कि वो आदमियों को निगल गए। हमें याद है कि अखियाब ने यजरिएल नबूत के पाकिस्तान का लालच किया और फिर उसकी शरीर बीवी एजबेल ने झूठे गवाहों को बुलाकर दावा किया कि उसने बादशाही और खुदा पर लानत की है। सो उसे संसार कर दिया गया और पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया गया। और बादशाह एलिया ने अखियाब से कहा, तूने जान भी ले ली और कब्जा भी कर लिया, लेकिन मसीह की बादशाही में मेरे लोग अपनी अपनी मलकियत से जुदा ना हो जाएं और ऐसे फरमा रवा ना होंगे जो औरों के हकूक और मिरास को हड़प कर जाते हैं, क्योंकि एक अजीम बादशाह होगा जो रास्ते से बादशाही करेगा। देख, एक बादशाह सदाकत से सल्तनत करेगा और शहजादे अदल से हुक्मरानी करेंगे। हम अपने नाज़रीन को याद दिलाना चाहते हैं कि फरमारवा जिसका जिक्र हिस्केल की किताब के आखिरी हिस्सों में कई मर्तबा हुआ, तो वो उस हुक्मरान को पेश करता है जो जमीन पर मसीह की बादशाही में मसीह की नुमाइंदगी करेगा। सही। 47वें बाब की शुरुआत में वो कहता है, फिर वो मुझे हैकल के दरवाजे पर वापस लाया और क्या देखता हूं कि हैकल के आस्ताने के नीचे से पानी मशरिक की तरफ निकल रहा है, क्योंकि हैकल का सामना मशरिक की तरफ था और पानी हैकल की दहनी तरफ के नीचे से मज़बा की जनूबी जानिब से बहता था। और मुझे उस राह से जिसका रुख मशरिक की तरफ है बैरूनी फाटक पर वापस लाया, यानी मशरिक रोया फाटक पर, और क्या देखता हूं कि दहनी तरफ से पानी जारी है। भाई यूसुफ, उसने 2 मर्तबा हैकल की चौखट के नीचे से पानी के बहने का हवाला दिया। आप पानी के इस हवाले को कैसे देखते हैं? इसके मुतल्लिक आपकी क्या राय है? मैं एक जिस्मानी बात का जिक्र करूंगा, फिर एक इखलाकी बात का। जिस्मानी मतलब यह है कि ऐसा सच में होगा। हम इस पानी को मौजज़ाती दरिया समझ सकते हैं। हम इसके मुतल्लिक 1 से ज़्यादा मर्तबा पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर ज़िक्रिया 14:8 में लिखा है, और उस रोज़ यरूशलेम से आबे हयात जारी होगा, जिसका आधा बहीरा मशरिक की तरफ बहेगा और आधा बहीरा मगरिब की तरफ गर्मी सर्दी जारी रहेगा। तो ये मौजज़ाती पानी है जिसका तस्करा ज़िक्रिया के 14वें बाब में हुआ, और फिर यूएल की किताब में भी इसका जिक्र मिलता है। यूएल 3:18 में लिखा है, और उस रोज़ पहाड़ों पर से नई मै टपकेगी और टीलों पर से दूध बहेगा। लिखा है, और खुदाम के घर से एक चश्मा फूट निकलेगा और वादी शतीम को सैराब करेगा। ये मौजज़ाती पानी है जो कि हैकल की चौखट के नीचे से फूटेगा। और बहरहाल ये पानी बहुत ही हैरान कुन है, क्योंकि अगर दरिया में कोई नहर ना गिरेगी तो माना जाता है ये जितनी दूर तक पहुंचता है पानी उतना ही कम हो जाता है। लेकिन ये पानी मौजज़ाती पानी है। जब आप 1000 हाथ नापते हैं तो पानी टखनों तक गहरा होता है, और फिर अगर आप 1000 हाथ और आगे जाते हैं तो पानी घुटनों तक आ जाता है, और 1000 हाथ और आगे जाने पर पानी कमर तक आ जाता है, और 1000 हाथ के बाद ये दरिया बन जाता है जिससे पार नहीं किया जा सकता। ये मौजज़ाती पानी है और इसके अच्छे मफहूम हैं। मसलन क्या रूहानी मफहूम है? अगर हम इस पानी को रूहुल कुद्स का अक्स समझें तो ये एक खूबसूरत अक्स है जिसका जिक्र यूहन्ना के 7:37 में हुआ है। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताबे मुकद्दस में लिखा है, कि जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। और टखनों तक आने वाला पानी रूह में चलने को पेश करता है। टखनों तक रूह में परस्तिश करना, कमर तक आने वाला पानी रूह में खिदमत करना है,
اور وہ دریا جس کو پار نہیں کیا جا سکتا روح القدس کی معموری ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ اچھا ہے کہ پہلا قدم روح میں چلنا ہے اور روح میں پرستش کرنا یا خدمت کرنا ہے۔ پہلی بات روح میں چلنا، پھر عبادت کرنا اور پھر خدمت کرنا ہے، اور کچھ لوگ خدمت ہی کو بلند ترین ترجیح دیتے ہیں۔ خدمت بہت ہی اہم ہے، لیکن اس سے پہلے چلنا ہے۔ پر اگر آپ خدمت کرتے ہیں پر آپ کا رویہ اچھا نہیں تو آپ ٹھوکر کا باعث بنیں گے۔ اور میں کہوں گا کہ خداوند کا حصہ انسان کے حصے سے پہلے ہے، سو پرستش خدمت سے پہلے ہے، اور آخر میں روح القدس کی معموری ہے۔ یہ بھی خوبصورت مفہوم ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کے وقت عید فصح کا جشن جاری رہے گا۔ واضح طور پر فصح مسیح کو پیش کرتا ہے، جبکہ تمام قربانیاں مسیح میں پوری ہوتی ہیں۔ تو پھر وہ 1000 سالہ بادشاہی کے وقت لوٹ کیوں آئیں گے؟ یہ قربانیاں جو کہ 1000 سالہ بادشاہی کے عرصے میں گزرانی جائیں گی، مسیح کی آمد اور اس کی صلیبی موت کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اسی طرح جیسے اشاعہ روانی آج پیش کرتی ہے۔ اب کوئی پوچھے گا کہ جسمانی قربانیوں کی ضرورت کیا ہے؟ میرے دوست، انسان کو عموماً باتوں کو سیکھنے اور سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے، اسی لیے یسوع مسیح کا حقیقی لہو آسمان پر ہوگا تاکہ ہم اس گہرے اور ہولناک گڑھے کو دیکھ سکیں جس سے اس نے ہمیں بچایا ہے، کیونکہ ہمیں گناہ اور جہنم سے نجات دینا اور آسمان پر لے جانا ایک عظیم کا تھا جو خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ آسمان پر مسیح کا لہو موجود ہوگا تاکہ ہمیں اس حقیقت کی یاد دلاتا رہے۔ اسی طرح ان قدیم لوگوں پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ نجات پا گئے ہیں، قربانیاں زمین پر لوٹ آئیں گی۔ 8ویں آیت میں وہ کہتا ہے، تب اس نے مجھے فرمایا کہ یہ پانی مشرقی علاقے کی طرف بہتا ہے اور میدان میں سے ہو کر سمندر میں جا ملتا ہے، اور سمندر میں ملتے ہی اس کے پانی کو شیریں کر دیتا ہے۔ اس سے جی بھائی یوسف۔ وہ کہتا ہے یہ پانی مشرقی علاقے کی طرف بہتا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ بحر مردار دنیا کا پست ترین مقام ہے۔ صحیح۔ سو وہ وہاں جا رہا ہے اور میدان میں سے ہو کر سمندر میں جا ملتا ہے، یعنی بحر مردار میں، اور سمندر میں ملتے ہی اس کے پانی کو شیریں کر دے گا۔ بحیرہ مردار کے پانی میں ہی کیوں؟ وہ بحیرہ مردار کہلاتا ہے کیونکہ اس میں نمک کی مقدار بہت زیادہ ہے اور اس میں کوئی جانور نہیں رہ سکتا۔ یقیناً اس میں صحت کے حوالے سے فائدے ہیں، لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں۔ لیکن کیا بحیرہ مردار میں مچھلیاں رہ سکتی ہیں؟ ناممکن، کیونکہ اس میں نمک کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ در حقیقت ایمانداروں نے اس میں بہت زیادہ روحانی عکس دیکھے اور بہتے ہوئے دریا کے حوالے سے بہت سے گیت بھی تخلیق کیے۔ مثلاً ایک گیت ہے جس کے بول ہیں کہ جہاں کہیں یہ دریا بہتا ہے وہاں میری شفا اور پاکیزگی اور تسلی ہے۔ جہاں کہیں یہ دریا بہتا ہے، یہاں اس دریا کا ذکر ہو رہا ہے جو مسیح کی طرف بہتا ہے۔ یہاں جو دریا بہ رہا ہے وہ ہیکل کی چوکھٹ کے نیچے سے ہے، جو کہ مذبح کے جنوب سے بہ رہا ہے، اور مذبح صلیب کو پیش کرتا ہے، اور ہم جانتے ہیں صلیب سے بہ رہا ہے، جس کے بارے میں گیت ہے، اے یسوع مجھے صلیب کے پاس لے آ، جہاں شفا کی مفت ندی جاری ہے جو کوہ کلوری کی پہاڑی سے بہتی ہے۔ کسی کے پاس کھارے پانی کا حل نہیں تھا۔ بحر مردار آج بھی مردہ ہے اور مسیح کے آنے تک مردہ رہے گا، لیکن کیا مسیح لاعلاجوں کو شفا دے سکتا ہے؟ یقیناً آج آپ کی روحانی طور پر جو بھی بیماری ہے اور آج انسانوں کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں، تو بھی مسیح کی قربانی میں، جس نے میں کہوں گا کہ صرف اور صرف آپ کے لیے صلیب پر اپنی جان دے دی، اس کے پاس آپ کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ اور اسی لیے یہ خوبصورت الفاظ یہاں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ سمندر بھی شفا پا سکتا ہے، اور جی ہاں، مسیح جکڑے ہوئے تمام گناہگاروں کو آزاد کر سکتا ہے، چاہے اس کا کوئی بھی گناہ یا بیماری ہو، کیونکہ میں کہوں گا کہ مسیح کے پاس آپ کی تمام بیماریوں کا حل ہے۔ در حقیقت بھائی یوسف، مسیح کی
तरफ से बहने वाला दरिया ना सिर्फ गुनाह और खता से शिफा देता है बल्कि टूटे हुए घरानों और रिश्तों की भी शिफा हो सकता है। बहुत से घर और घराने ऐसे हैं जैसे कि बहरे मुर्दार, जहां हर सही। तरफ मौत की बदबू फैली हुई है। ऐसे ताल्लुकात हैं जो घरों और जिंदगियों को बर्बाद करते और उन्हें तोड़ देते हैं। भाई यूसुफ, हमें बताइए, मसीह इस दरिया की तरह उन ताल्लुकात को शिफा देने को आ सकता है? क्या मसीह में उम्मीद है? तेरी सलीब में शिफा और तसल्ली है। तेरी सलीब में बीमारियों की शिफा है, सही जी, बीमारी चाहे जो भी हो। ठीक है। और जब मसीह के इल्म का दरिया कुछ ममालिक में पहुंचता है जहां पर इखलाकी और रूहानी मुर्दापन है, ये दरिया, सही शानदार बात है, मसीह के इल्म का दरिया लोगों को शिफा देता है। सही। ठीक है भाई यूसुफ, आइए आगे बढ़ते हैं 48वें बाब की तरफ जो मुल्क की तकसीम के हवाले से है। इस बाब में तकसीम के हवाले से कुछ बताइए, जो हिजकिय्याह की नबूवत का आखिरी बाब है। देखिए भाई, मैं कहूँगा कि यशवा की किताब में मुल्क की तकसीम शुदा पेचीदगियाँ थीं, यानी कि मुल्क की तकसीम का नक्शा जो यशवा की किताब में है पेचीदा है, लेकिन यहाँ ये मुस्ततीलों से बनाया गया है जो बहरे रोम से दरिया फरात तक बनाए गए हैं और दरिया यरदन से होकर गुजरते हैं। खुदा के हिस्से के शुमाल की तरफ 7 कबीले होंगे जो कि यरूशलेम है, और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि 5 उसकी जनूब की तरफ। अगर हम 48वें बाब को पढ़ें तो इंतहाई शुमाल की तरफ पहला कबीला मैं कहूँगा कि दान का कबीला है, और पहली आयत में, और फिर इसके बाद तीसरी आयत में आशर है, और फिर चौथी आयत में नफ्ताली है, और 5वीं आयत में मनस्सी है। मैं कहूँगा कि ये चौथा कबीला है, और अफराइल 6ठी आयत में मैं कहूँगा कि ये 5वां कबीला है। 7वीं आयत में रोबन है, और आखिरी आयत में यहूदा। ये सब हैकल की शुमाल की तरफ हैं। फिर आखिर में 5 कबीलों का जिक्र है। खुदा की हैकल तकरीबन दरमियान में होगी। 7 कबीले उसके शुमाल में होंगे और 5 कबीले उसके जनूब में होंगे, और हर कबीले का हिस्सा बहरे रोम से लेकर दरियाए फरात तक होगा। ये तमाम खित्ता उनका हो गया है, और यकीनन नए अहदनामे की बदौलत ऐसा हुआ। वो खुद से किसी चीज के लायक नहीं है, ये सब उसकी वजह से है जिसने उनके लिए जान दी, बल्कि हम सब के लिए अपनी जान दी। सही, सलीब पर जान दी। कलीसिया का हिस्सा बुलंद और अजीम है उस वक्त जबकि ये लोग इब्ने आदम की बादशाही में होंगे जो जमीन पर होगी, मुल्क की तकसीम से खुशी मना रहे होंगे। जी, मसीह ने यूहन्ना के 14वें बाब में कहा, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। ये सच है कि ये मुल्क जलाली मुल्क कहलाएगा, और ये एक खुशहाल मुल्क होगा, लेकिन हमारा हिस्सा एक भला जलाली और खुशहाल मुल्क नहीं है, बल्कि हमारा हिस्सा बाप का घर है जो आसमान पर है, और वो बेहद अजीम हिस्सा है। शुक्रिया। 48वें बाब के आखिर में 30वीं आयत से वो शहर के फाटकों की बात करता है, और शहर के फाटक कबाइल इसराइल से नामजद होंगे। हमें शहर के 12 फाटकों के मुतल्लिक बताइए, और ऐसा क्या है जो आसमानी शहर के फाटकों को जमीनी शहर के फाटकों से मुमताज बनाता है? फाटकों का शुमार 12 है। ये खूबसूरत बात है। 12 अदालत का अदद है, और बाइबल में फाटक हुक्मरानी और इंतजाम को पेश करते हैं। कदीम दिनों में फाटक रियल एस्टेट रजिस्टर या अदालत की तरह थे। सही। सो कोई भी मामला हो उसे शहर के बुजुर्गों के आगे रखा जाता था जो शहर के फाटकों पर बैठते थे। और फाटक पर बैठने वाले पहले इंसान के मुतालिक हम पढ़ते हैं कि वो लूत है। उन्होंने कहा कि ये शख्स हमारे दरमियान कयाम करने आया था पर अब हुकूमत जताता है। सो फाटक अदालत को पेश करते हैं, और 12 का अदद इंतजाम को पेश करता है, और इसे खुदा के कलाम यानी बाइबल की हैरत अंगेज कामलियत का इल्म होता है। और नहमिया की किताब से हम ये पढ़ते हैं कि दुनिया के कदीम शहर यरूशलेम के माजी में 12 फाटक हुआ करते थे, और इन 12 में से एक फाटक भेड़ फाटक था, जिसमें मसीह तब दाखिल हुआ जब वो सलीब पर जा रहा था बतौर बर्रा जी, खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। और जब आप आसमानी शहर के मुतल्लिक मुकाशवा 21 में पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि उसके भी 12 दरवाजे हैं, लेकिन मुकाशवा 21 में वो कहता है कि हर दरवाजा एक एक मोती से बना है। यकीनन हम इन बातों को जिस्मानी नहीं समझते, बल्कि मैं कहूँगा कि एक मोती
किसी जानदार की मौत से वजूद में आता है। सही। और मैं ये भी कहूंगा कि दरअसल कलीसिया एक ऐसा मोती बन गई है जो बहुत ही कीमती है, जिसकी खातिर जिंदगी रखने वाले ने अपनी जान दे दी। वो कौन है? वो खुदावंद यीशु मसीह है जिसमें जिंदगी है। ये जी। हैरत अंगेज है। वो जो सब जानदारों को जिंदगी बख्शता है, वो हमारी खातिर सलीब पर मर गया, जान ताकि दी। मोती हासिल हो। जी, ताकि मोती हासिल हो। जी, ठीक है। मुकाशवा के 21वें बाब में हम 12 दरवाजों को देखते हैं जो कि एक एक मोती से बने हैं, जो हम पर खुदा की कलीसिया के इलाही मकसद को जाहिर करते हैं। ये भी उनकी इम्तियाजी अजमत को जाहिर करता है जो आज कलीसियाई दौर में मसीह से जुड़े हैं। भाई अयाद, आप कह सकते हैं कि ज़मीनी यरूशलेम की खासियत ये है कि उसमें खुदा की कलीसिया है जो इस दुनिया के दूसरे शहरों से मुमताज़ बनी है, और आसमानी यरूशलेम की खासियत ये है कि उस शहर को हैकल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदा का तख्त और बर्रा उसकी हैकल है, और यही सच सही। है। शुक्रिया। आज का आखिरी सवाल मेहमानों से जानते हैं। हिजकिय्याल 48वें बाब की आखिरी आयत में लिखा है, और शहर का नाम उसी दिन से ये होगा कि खुदावंद वहाँ है। इससे क्या मुराद है? और शहर का नाम उसी दिन से ये होगा कि खुदावन वहाँ है, यहोवा शामा। इससे क्या मुराद है? वो शहर, जैसा कि आपने कहा, यरूशलेम है, और इब्रानियों में यहोवा शामा का मतलब है कि खुदावंद वहाँ है। शामा का मतलब है कि खुदा वहाँ मौजूद है, और इससे मुझे शहर यरूशलेम के बहुत से नाम याद आते हैं, लेकिन मुझे इससे 7 शानदार नाम याद आते हैं जिनका जिक्र बाइबल मुकद्दस में यहोवा किया गया है। नए अहदनामे में यूहन्ना की अंजील में 7 मर्तबा सही। जिंदगी की रोटी मैं हूँ, दुनिया का नूर मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, दरवाजा मैं हूँ, और फिर राहक और जिंदगी मैं हूँ, क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। 7 मर्तबा पुराने अहदनामे में यहोवा नाम का जिक्र 7 मर्तबा हुआ है। पहली मर्तबा पैदाइश 22 में यहोवा येरी, अब्राहम ने उस जगह का नाम रखा जहां उसने अपने बेटे इसहाक को कुर्बान किया, और इसका मतलब है कि खुदा मुहैया करता है या निगहबानी करेगा। और दूसरा नाम खरूज के 15वें बाब में आया है, और जहां पर वो कहता है कि यहोवा राफे, जिसका मतलब है मैं खुदावन तेरा शाफी हूँ, यानी कि यहोवा राफे इब्रानी में सो यहोवा यरी और यहोवा राफे। खरूज 17 में यहोवा नसी, और इसका मतलब है झंडा। खुदावंद मेरा झंडा है जब कौम ने अमालिकियों पर फतह पाई, सो यहोवा यरी, यहोवा राफे और यहोवा नसी। कज़ात 6 में यहोवा शालूम, जब जदाउन ने मज़बा तैयार किया तो उसने उस मज़बा का नाम यहोवा शालूम रखा, यानी कि खुदा की सलामती। और फिर 5वीं मर्तबा ज़बूर 23 में यहोवा रोई, जिसका मतलब है खुदावंद मेरा चौपान है, मतलब मुझे कमी ना होगी। और फिर हम यर्मिया उसके 23वें और फिर 33वें बाब में देखते हैं यहोवा सदकनू, जिसका मतलब है खुदावंद हमारी सदाकत है जी। और आखिर में यहोवा शामी है, जिसका मतलब है कि खुदावंद वहाँ है। वो उस मुकाम से अब जुदा ना जी, होगा। जबरदस्त। जबकि खुदा का जलाल हैकल से कदीम दिनों में जाता रहा, तो वही जलाल लौट कर आया और खुदा उस मुकाम पर सुकूनत करने लगा। और उसने हमसे कहा कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। शुक्रिया भाई यूसुफ, आपके साथ मुताले का बहुत लुत्फ आया और हमने हिजकिय्याल की किताब खुदा का आपको मुताला बरकत दे। मुकम्मल किया और ये किताब हमारे जी लिए हाँ, वाज़ेह हो जी, चुकी है और बहुत उम्मीद हद करते तक। हैं कि नाजरीन के लिए भी वाज़ेह आमीन। हो। ये एक मुश्किल किताब है, लेकिन रूहुल कुद्स ने हमारी मदद की कि नाजरीन के लिए इसे वाज़ेह करें, और हम दुआ करते हैं कि जो कुछ भी सुना और समझा गया वो जिंदगियों में तब्दीली को लाए और वो खुदा उनकी वफादारी और इबादत में मजीद बढ़ें। मैं चाहूँगा कि आप आखिर में नाजरीन के लिए दुआ करें और उनके जहनों के लिए रोशनी मांगे ताकि वो पाकीज़गी में जीते हुए खुदा उनकी आमद के मुंतज़िर हों। तो मैं चाहूँगा कि आप नाजरीन के लिए दुआ करें। ऐ जिंदा जलाल से भरे हुए खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने कलाम को हमारे सामने खोला और हमने इस किताब से बहुत सी बातें सीखी कि तू पाक है और गुनाह से नफरत करता है, और हमने कलाम से ये वाज़ेह तौर पर सीखा कि पाकीज़गी के बगैर कोई तुझे ना देखेगा। बस ऐ खुदा, हम ये चाहते हैं कि तू हमें पाक दिल और पाक ज़हन अता कर और पाक ज़ुबान, पाक आंखें बख्श। और अगर हमारे पास दुनिया का सारा इल्म हो तो भी ये कुछ नहीं
اگر ہم تجھے قدوس نہ جانیں، تجھ قدوس کا علم فہم ہے، اور اسی لیے اے خدا ہمارے ساتھ بھلائی کر۔ تیرا مقصد برکت دینا ہے، اور ہم نے اس کتاب سے جانا کہ تو عدالت کرنا نہیں چاہتا بلکہ برکت دیتا ہے۔ تو عدالت کی اجازت دے سکتا ہے، لیکن تیری مرضی ہماری برکت اور بھلائی ہے۔ میں تمام ناظرین کے لیے دعا کرتا ہوں، تمام مصیبت زدہ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو آج مشکل حالات سے دوچار ہیں۔ تو ہی اے خداوند کھانے والے کے منہ سے کھانا اور زبردست کے منہ سے مٹھاس نکال سکتا ہے، اور اس عظیم کتاب کے اختتام پر جو کچھ کہا گیا اسے تیرے سپرد کرتے ہیں، اور ان سب کو بھی جنہوں نے سیکھا اور سمجھا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، لیکن سارا جلال تیرا ہے، ہم مانگتے ہیں مسیح کے نام سے، آمین۔ آمین۔ شکریہ بھائی یوسف۔ چلیے اب مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ آپ تیار ہیں؟ 46ویں باب کی 9ویں آیت یہ کہتی ہے کہ لوگ ایک پھاٹک سے داخل ہوں گے اور دوسرے سے باہر نکلیں گے، اور جس سے داخل ہوئے اس پھاٹک سے باہر نکل کر نہ آئیں گے۔ اس آیت سے ہم کیا اخلاقی سبق حاصل کرتے ہیں؟ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم خداوند کی عبادت کے لیے آتے ہیں، ہم کبھی اس راہ پر لوٹ کر نہیں جاتے جس پر ہم پہلے چل رہے تھے۔ خداوند کے ساتھ زندگی ہمیں مکمل طور پر نئی راہوں پر چلاتی ہے، مکمل طور پر نئی راہوں پر۔ صحیح۔ جیسے متی کے دوسرے باب کی 12ویں آیت میں مجوسی جب مسیح کی عبادت کر چکے تو دوسری راہ سے واپس لوٹ گئے۔ ٹھیک ہے، میں چاہوں گا کہ شہر کے نام یہودا شامہ کے متعلق بتائیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ 48ویں باب سے ہم نے جانا کہ یہودا شامہ کا مطلب ہے خداوند وہاں ہے، وہ اس مقام سے جدا نہ ہوا، وہ برابر وہاں موجود رہا۔ جی بھائی یوسف۔ زبور 85 کی ایک آیت مجھے تسلی دیتی ہے، تاکہ جلال ہمارے ملک میں بسے، خداوند خود وہاں بسے گا، یہوہ شامہ۔ صحیح، شکریہ بھائی یوسف، خداوند آپ دے۔ کو برکت دے۔ مہمانوں کا بھی بہت شکریہ۔ عزیز ناظرین، میں حزقیل کی کتاب کے مطالعے کے آخر میں آپ کو اس کتاب کی تقسیم یاد دلانا چاہوں گا۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کتاب کی تقسیم کچھ یوں ہے۔ پہلے باب سے 24ویں باب میں وہ یروشلم شہر پر اس کی بربادی کے حوالے سے بات کرتا ہے، اور ناپاکی کے سبب ہونے والی خداوند کی عدالت کی بات کرتا ہے۔ وہ عدالت بابل کی اسیری کے وسیلے سے کی گئی۔ پھر 25ویں باب سے 32ویں باب میں 7 قوموں کی عدالت کے متعلق بات ہوئی جو ملک اسرائیل کے آس پاس تھیں۔ پھر 33ویں باب سے لے کر کتاب کے آخر تک وہ مستقبل کی بحالی کے وعدے پر بات کرتا ہے جو 1000 سالہ بادشاہی کی برکتوں کے وسیلے سے کی گئی، جس کے متعلق ہم نے آخری حصے میں جانا کہ انہیں 1000 سالہ بادشاہی کی ہیکل کی تعمیر اور 1000 سالہ بادشاہی میں شہر یروشلم اس کی برکتوں کے وسیلے ظاہر کیا گیا، جہاں وہ یہوہ شامہ کہلائے گا۔ جلال لوٹ کر آیا اور آ کر ہیکل میں ٹھہر گیا، اور خداوند اس شہر میں ٹھہرا، اور وہ اس سے پھر جدا نہ ہوگا۔ ناظرین، کیا آپ مسیح کے ساتھ میراث میں حصہ نہیں چاہتے؟ کیا آپ اپنی زندگی میں مسیح کا ساتھ نہیں چاہتے؟ کیا آپ مسیح کے ساتھ ابدی زندگی میں جو نہ ختم ہونے والی ہے؟ سو مسیح کو قبول کیجئے۔ اگلی قسط میں ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔